तो आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर की नेक्स्ट सीरीज यानी आज फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन कैलेंडर का होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐतिहासिक तिथियों को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, या 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, या आप अपना जन्म तिथि भी निकालना चाहते हैं, बर्थडे डेट पता करना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। हम लोग इन प्रश्नों पर देखेंगे और अन्य प्रश्न भी हैं आपके, वो भी देखेंगे। ये हमारा कैलेंडर का लास्ट वीडियो होगा। फिर भी अगर आपको लगेगा दोस्तों कि कोई तरीके के और प्रश्न की आवश्यकता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमसे संपर्क करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी ईयर दिया हो उसको ब्रेक करते हैं, राउंड तक ले जाते हैं, यानी 1949 तक के आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको करेंगे आप 1600 में प्लस 300 में प्लस आप 49 को तोड़ देंगे। मेरी बातों को समझते रहिएगा। आपको पता है कि प्रत्येक 400 वर्षों के बाद क्या होती है, शताब्दी रिपीट हो जाती है, 0 दिन हो जाते हैं, यानी 1600 तक 0 हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हमने आपको बताया था 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अगर आपने नहीं देखा हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कैलेंडर का कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखें। यानी दोस्तों हम बात करते हैं तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अब 49 में दोस्तों निकालने का तरीका देखिएगा। मान लीजिए वो सारे के सारे साधारण वर्ष हैं तो 49 के आपके 49 दिन हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये क्या हुआ, गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रति 4 वर्षों बाद लीप ईयर पड़ता है और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब 49 सालों में जो हमने एक एक दिन ले रखे हैं और एक एक दिन छोड़ रखे हैं उनको हमें ऐड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 49 को 4 से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों 4 एक नम 4 हो जाता है आपका, फिर इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे आप जितनी बार भाग जाएगा उस नंबर को लेते हैं, विषम दिनों में शेष लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि हमने वो 12 दिन छोड़ रखे हैं जो लीप ईयर के थे, उनको लेना पड़ेगा। तो लीप ईयर के दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 12 दिन ये। और अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 49 प्लस 12 को आपको ऐड करना होगा, यानी इसके एक दिन हमने पूरे पूरे लिए सबके, और ये 12 दिन जो लिए लीप ईयर वाले जो बचे हुए थे। तो 49 प्लस आपका 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 61। अब यहाँ पे आपको विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 49 हो जाएगा दोस्तों, और 49 हो जाएगा तो फिर आपका शेष कितना बच जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार ले लीजिए, 7 अट्ठे 56। हाईएस्ट बार आपको ले जाना है जितनी बार चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बच कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी 49 वर्षों में विषम दिनों की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने तो कितना तक तो पता कर लिया, 1949 तक में जो आपके विषम दिनों की संख्या वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो चुकी है। निकालने का तरीका आपने इस चीज को देखा। अब देखिए हमें जाना कहाँ तक है, 26 जनवरी तक जाना है केवल, तो जनवरी के विषम दिन हमें लेने होंगे। इसको छोटा करके लेते हैं, 7 त्रिक 21 हो जाता है दोस्तों। और जब 21 हो जाता है तो यहाँ से आपके जो बच जाते हैं, कितने दिन बच जाते हैं आपके, 5 दिन, यानी जनवरी के विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5। और 49 तक के विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 6। तो यानी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11। 7 से दोस्तों भाग देंगे, 4 बच जाएगा। और हमने आपको कोडिंग बताया, 4 मतलब क्या होता है आपका गुरुवार यानी बृहस्पतिवार या थर्सडे होता है। तो दोस्तों वो हमारा दिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो वो आपका दिन था थर्सडे यानी गुरुवार था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। बड़े आराम से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। आप जब सॉल्व आउट करेंगे तो बहुत जल्दी करेंगे, मुझे उम्मीद है। उसका रीजन है दोस्तों क्योंकि ये पहला प्रश्न है आपका और इसको आपने समझा। अब मैं इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, 15 अगस्त 1947 को पता कर लेते हैं।
चलिए देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आपको पता है मैंने कोई फॉर्मूला कोई कोड याद करने को तरीका नहीं आपको दिया है, केवल प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, यानी सब कुछ कॉन्सेप्ट पे है और कॉन्सेप्ट को आप अगर सीख जाते हैं तो इजिली आप सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे साथ साथ समझते चलिए और क्वेश्चन को लगाते चलिए। फिर से सेम पैटर्न, यहाँ तक राउंड वाले आपको ईयर लेने हैं तो दोस्तों वो हो जाएगा 1946 तक का हो जाएगा। इसको फैक्टर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1600 प्लस 300 प्लस 46 हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तो जीरो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 46 हो जाएगा और फिर इसके बाद लीप ईयर के 4 से भाग दीजिए, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 11। टोटल नंबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 7 और ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ से आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, ये हो जाएगा 56 एक दिन, यानी यहाँ पे टोटल विषम दिन कितने हो गए आपके, एक दिन मिल गए। अब हमें जाना दोस्तों 15 अगस्त तक का, तो आपको हमने मंथ के कोडिंग निकालने का तरीका बता रखा है, बस उन्हीं को उठा के आपको जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोड लिखते हैं, जनवरी के 3 दिन, फरवरी के पता करिए 47 नॉन लीप ईयर है 0, मार्च में दोस्तों 3, अप्रैल में 2, मई में हो जाएगा आपका 3, जून में हो जाएगा 2, जुलाई में हो जाएगा 3, अगस्त में दोस्तों हो जाएगा आपका 15 तक जाना है, इसका मतलब एक दिन हो जाएगा। फिर से आपको इससे छोटा करते चले जाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 2 8 काट दीजिएगा, एक दिन यहाँ जोड़ दीजिएगा, 4 2 6 और 6 3 9, फिर दोस्तों काट दीजिएगा, 2 दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये दोस्तों 3 दिन प्लस 2 दिन वो होता है, तो यानी कुल विषम दिन कितने हो गए आपके, ऑड डे जो हो गए दोस्तों वो कितने हो गए 5। 5 मतलब आपको पता है क्या होता है, तो बोलो भाई फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिस दिन हमारी स्वतंत्रता मिली उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। चलिए वेरिफिकेशन के लिए आज की तिथि को ले लेते हैं। आज तारीख क्या है आपको पता होना चाहिए, 24 अप्रैल 2023। तो देख लेते हैं 24 अप्रैल 2023, जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस दिन की डेट को वेरीफाई करते हैं। क्या आज कौन सा दिन है, आप सबको पता है मंडे है, और मंडे की उम्मीद करता हूँ कि आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज की डेट को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं कराया जा सकता, प्रैक्टिस सेशन है तो तरीके को समझ लेंगे आप, तिथि कोई भी हो कोई अंतर नहीं पड़ता, आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने कहा आपसे 23 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। दोस्तों माफ कीजिएगा, अभी आज की डेट पे क्या है 24, मैंने बोला था 23 हो गया। चलिए इसको 24 से देखते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, आप 23 से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि 24 को हम लोग देखते हैं क्योंकि आज की तिथि को वेरीफाई करना है। चलिए तो सबसे पहले मैंने कहा राउंड वाले जो सन है यानी 2022 तक ले लीजिएगा, और इसको फिर हम लोग ब्रेक करते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ 2000 से ब्रेक करेंगे, यानी हमने आपको एक बात बताई है कि 400 का हाईएस्ट फैक्टर आपको करना है। तिथियां आपके जैसे भी साल की दी हो उसमें आप अलग अलग तोड़ेंगे, जैसे 1800 से है तो उसमें 1600 200 टूटेगा, 1900 है तो उसमें दोस्तों क्या होगा 1600 300 टूटेगा, अगर 1500 है तो उसमें आप अपना 1200 300 तोड़ेंगे, 1700 है तो 1600 100 तोड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने 100 वर्ष का विषम दिन, 200 वर्ष का, 300 वर्ष का, 400 का, सारी चीजें कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है। अब देखिए यहाँ जब आप फैक्टर करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा दोस्तों, यानी 2000 का ये हो जाएगा प्लस 22 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2000 के विषम दिन 0 हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 22 के बारे में बात करते हैं तो 22 के 22 पूरे ले लीजिएगा, फिर 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 कितनी बार चला जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब इसको जो ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा,
और आपको पता है 27 हो गया तो इसको 7 से भाग देना होगा हमें। तो 7 से भाग देंगे तो जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, उसको लेते हैं। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो 3 बार ले चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 6 दिन विषम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 22 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों 6 हो जाएगी। अब बात आ गई हमारी 24 अप्रैल तक की, इसको देख लेते हैं। जनवरी में विषम दिनों की संख्या दोस्तों 3, 31 में पूरा हो जाएगा आपका 3। फरवरी पता कर लीजिएगा लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, आपको पता है कि मैंने बताया है कि फरवरी नॉन लीप ईयर है। यहाँ पे 2023 4 से नहीं कटेगा, ये तरीका मैंने आपको बताया है लीप ईयर नॉन लीप ईयर पता करने का। फिर फरवरी में 0 हो जाएंगे, मार्च में दोस्तों 3 हो जाएंगे, अप्रैल में देखिएगा 24 तक ही जाना है, तो 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है जो 23 में होगा। अगर आप यहाँ पे 23 से निकालना चाहते तो यहाँ पे 2 रख देंगे, बाकी सब सेम कंडीशन होगी। चलिए वेरीफाई करते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं इसको। 3 3 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 अगर हो जाता है आपका तो यहाँ पे आप 7 से भाग देंगे, 2 बच जाएगा। अब दोस्तों 2 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूरा टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, देखिए 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया। 7 से भाग दीजिएगा और 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। एक मैंने आपको क्या बताया, एक मतलब क्या होता है मंडे, या इसी को बोलते हैं सोमवार। तो बोलिए मेरे साथ, सोमवार है आज की नहीं दोस्तों, बिल्कुल सोमवार है। आपको ये तो आज पता ही होगा कि सोमवार ही है। ठीक है, तो आज की डेट में जो हमारा 24 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है, आप कैलेंडर में भी वेरीफाई कर सकते हैं, बल्कि कैलेंडर में क्या वेरीफाई करना आप सबको पता है। तो चलिए ये टाइप्स आप लोग करिएगा, ऐसे भी प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। अदर टाइप्स और लेते हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा दोस्तों आप सबसे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, उन लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सभी को सारे नॉलेज मिल सके और इस तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, फिर से देख लीजिए। तो ऑलमोस्ट कैलेंडर के लगभग टाइप्स हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, और ये वीडियो आपका कैलेंडर का आखिरी वीडियो होगा। चलिए प्रश्न में दोस्तों दिया गया आपसे, कहा गया रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, साधना का जन्मदिन मंगल के बाद परंतु शुक्र से पहले, मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार के पहले। राइटिंग पे मत जाइएगा, टाइम बचाना है तो प्रश्न को जल्दी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरे के अनुसार क्या, सुरेश को ठीक से याद है, सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले, बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। तो साधना का जन्मदिन किस दिन है। आपको दोस्तों मैंने डेट निकालना बताया था ऐसे प्रश्न में। अब देख लीजिए डे पूछता है तो किस तरीके से करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा मेरी बात को। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल जिसके अनुसार बोला गया उनको नोट करिए, यानी रंजना के अनुसार क्या है, रंजना के अनुसार दोस्तों है आपका मंगल और शुक्र, तो नोट कर लीजिए मंगलवार और शुक्रवार। अब सुरेश के अनुसार देख लीजिएगा, सुरेश के अनुसार दोस्तों बात करें तो वो कौन से दिन हैं, बुधवार और रविवार। तो बुधवार
और दोस्तों रविवार। अब हमने कहा इन दोनों के बीच में जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सबका आंसर आ गया होगा, और अगर आंसर नहीं आया होगा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पे देखिए बस इन दोनों के बीच में देखिए कौन सा डे है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में आपका है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है आंसर आपका गुरुवार। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को आपने देखा। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न हमारा होगा, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट यानी नेक्स्ट चैप्टर के कैलेंडर की भूमिका को देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर लगातार प्रैक्टिस हमारा उस पर भी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जब आप प्रश्न को पढ़ लेंगे तो सलूशन आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी क्या प्रश्न को हमें लिखकर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है तो टाइम टेकन हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। तरीके को समझना है आपको, बाकी सारी चीजें तो सेम एज हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए प्रश्न में एक और देख लीजिए। कहा गया आपसे यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, प्रश्न में कहा गया यदि किसी वर्ष में जो क्या है लीप वर्ष नहीं है यानी साधारण वर्ष है, जो लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, 28 यानी 28 फरवरी को क्या है आपका सोमवार है, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आपको मजा आ रहा होगा उम्मीद है, क्योंकि आप ऐसा प्रश्न कर चुके हैं, कर लेंगे इसलिए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे इसका बताने का क्या कारण था, लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब फरवरी की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस सोमवार याद रखना है। तो दोस्तों जाना कहाँ तक है, जनवरी तक का। आपको मंथ के हमने कोड निकालने बताए हैं। मार्च में कितना हो जाएगा आपका 3, अप्रैल में हो जाएगा 2, मई में 3, जून में हो जाएगा दोस्तों 2, जुलाई में हो जाएगा 3, अगस्त में 3, सितंबर में हो जाएगा 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में हो जाएगा दोस्तों आपका 2, दिसंबर में हो जाएगा 3। जाना कहाँ है 2 जनवरी तक, यानी जनवरी में हो जाएगा आपका 2। छोटा करते जाइए दिनों को उठा के, जो बचेगा मंगलवार में जोड़ सोमवार में जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए छोटा करने का प्रयास करते हैं। आपको पता है अच्छे से कि हमें क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा। 3 3 6 2 8 काट दीजिएगा, एक यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। 3 3 6 3 9 काट दीजिएगा, 2 दिन बचेगा जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 4 3 7 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यहीं पे आपका अगर कोई दिन नहीं बचता तो इसका मतलब सेम डे हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा। सोमवार में आपको क्या जोड़ना है, सोमवार में आप 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा आपका सोमवार ही बना रहेगा। और इसी के साथ आपका कैलेंडर यूनिट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए। आपके रीजनिंग बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं कंपटीशन लेवल तक, सभी को सॉल्यूशन कराया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।